सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 443 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यूलिंग और यूएर के वहाँ से चले जाने के बाद में एल्डर युआन जूफेन को बताते हैं कि यूएर एक काफी ज्यादा पुअर टैलेंट थी, इसलिए वो एंड पे लेबर ऑफिस में ही आकर के खत्म होती। इसलिए यूलिंग ने अपनी छोटी बहन के लिए अल्केमिस्ट ऑफिस से एक 7th ग्रेड की पिल को चुरा लिया ताकि वो अपनी बहन की बॉडी को एक नई अपीयरेंस दे सके। और आज की ये यूएर वही है। और यूलिंग, जिसकी की योग्यता एक एलाइट डिसाइपल की थी, उसे इस लेबर ऑफिस में भेजने की सजा दी गई। तो अब तभी एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन कहता है कि ओ, तो वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, मगर उसकी ये काइंडनेस बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुन एल्डर युआन काफी ज्यादा हैरान होते उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। तो जूफेन उन्हें बताता है कि मैंने सुना है कि यूआर डीमन डेमोनिक सर्वे में अपने आप को ट्रेन कर रही है, मगर इस डीमन डिवोरिंग में वो क्रूक्स झूठों का है। ब्लेड आर्ट को बढ़ाने के लिए और डीमंस को उत्तेजित करने के लिए उसके लिए हजारों डीमन असुरास का यूज किया गया है, और ये किसी के रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने की हद तक जा सकता है। लेकिन शर्म की बात है। तो एल्डर युआन पूछते हैं कि आखिर क्या शर्म की बात है। तो जूफेन कहता है कि शर्म की बात है कि यूअर की कंडीशन पुअर है और उसकी स्टेट में उसकी ट्रेनिंग करने से ये डीमंस उसे पागलपन में डाल देंगे और वो इससे एक दिन अलग हो जाएगी। और सिंस इस बात से यूलिंग को भी काफी ज्यादा पछतावा होगा। लेकिन उस दिन जब मैंने उसका पहली बार हाथ मोड़ा था तो उसका वो हाथ तो एक सिंपल सी पिल से काफी टाइम पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था, तो फिर आखिर वो अभी तक 2 दिन बाद तक भी ठीक क्यों नहीं हुआ है। तो अब इधर जूफेन जब इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है तभी एल्डर युआन जूफेन की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तो तब तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। तो जूफेन कहता है कि जब वो मेरे सामने ही मेरे फेस पर चिल्लाई तो तब वो इस तरह या उस तरह किसी भी तरीके से मरे, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस ये चीज थोड़ी ज्यादा ही सस्पिशियस लगी थी। मुझे तो बस सिर्फ केवल सेक्ट की पीसफुल जगह से डर लगता है कि वो एक दिन अपनी शक्ति खो ही देगी। तो अब तभी एल्डर युआन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक सिर्फ ओनली पीसफुल जगह जूफेन, क्या वो पीसफुल जगह ये लेबर ऑफिस है? मगर लेकिन ये सेक्ट की सबसे क्रूशियल प्लेस आखिर ये पीसफुल कैसे हो सकती है? तो जूफेन कहता है कि एल्डर युआन, आप इस बात को नहीं समझ सकते। यहाँ या तो मरो या फिर मारे जाओ, जियो या फिर मरो। क्या ये एक सिंपल इंटरेक्शन काफी ज्यादा पीसफुल नहीं है? उन चीजों के मुकाबले जो भी स्कैम्स और प्लॉट्स बाहर आउटसाइड में होते हैं, वो चीजें, वो धोखे और स्कैम्स, क्या वो चीजें मौत से भी ज्यादा बदतर नहीं है? तो फिर आप इस जगह से कहीं और इस तरीके की पीसफुल जगह को और कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो अब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर युआन भी जूफेन को ही देखते रह जाते हैं और हंसते हुए जूफेन से कहते हैं कि सर जूफेन, सचमुच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट सोचते हैं, आपकी इनसाइट बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जगह औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। तो अब इधर एल्डर युआन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे सारी रात गुजर जाती है और अगले दिन एल्डर युआन हड़बड़ाते हुए जूफेन के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, जूफेन जूफेन कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे साथ आओ। तो तभी जूफेन वहाँ पे आते हुए एल्डर युआन से कहता है कि क्या कोई यहाँ पर एक और अदर गैदरिंग हो रही है? और लेकिन मैंने तो अभी तक कोई भी बेल्सों की आवाज भी नहीं सुनी और असुरा सर्कल तो बस अभी अभी पिछली रात ही तो हुआ था, तो क्या वो इतनी जल्दी फिर से स्टार्ट हो रहा है? और अगर ये चीज इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ही होती रही तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही ये पूरा लेबर ऑफिस पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो एल्डर युआन जूफेन से कहते हैं कि अशुरा सर्कल कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता और वो लोग इतनी जल्दी ऐसा करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये एक लेबर ऑफिस है तो इसलिए काम सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता है और आप लोगों को एल्डर्स और वेनेबल्स के घर पे जाकर के झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो जूफेन कहता है कि फिर आखिर मैंने पहले 2 दिन ये सब क्यों नहीं किया? तो एल्डर युआन कहते हैं क्योंकि तब मैंने आपको कवर किया था, और लेकिन अशुरा सर्कल में पिछली रात के बाद से तुम्हारी इस चीज में और ज्यादा अधिक मदद नहीं कर सकता और उस यूलिंग ने बदला लेने के लिए इसमें आपका नाम भी डाला होगा। तो उधर जूफेन भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि क्या उसके पास इस चीज की अथॉरिटी है और क्या इस जगह के चीफ तुम नहीं हो? तो एल्डर युआन कहते हैं कि हे, क्या मैंने इस सब के बारे में तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं तो सिर्फ केवल इस सरफेस का ही चीफ हूँ, मगर लेकिन यहाँ पर पावर ही सब कुछ है। मैं तुम्हें अपनी
प्याज कल्टीवेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज इस चीज को मेरे ऊपर हार्ड मत होने दीजिए। तो ज़ूफेन कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक ब्रेक देता हूँ, तो चलो चल करके देखते हैं। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें वहीं पर एक जंगलों के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लेबर डिसाइपल्स एक जगह पर गैदर हुए होते हैं और उन लोगों के सामने वही क्वी लैंग और यू लिंग होते हैं। अभी क्वी लैंग सामने की ओर देखता है और हंसते हुए यू लिंग से कहता है कि देखो वो बच्चा आ गया है। इसी के साथ क्वी लैंग और यू लिंग दोनों ही ज़ूफेन को देखने लगते हैं। बाकी के सभी डिसाइपल्स के पीछे उनके सामने खड़ा होता है। यू लिंग सभी डिसाइपल्स से कहती है कि अब जब यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, तो अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे टास्कों को देने वाली हूँ। इतना कह करके यू लिंग सभी लोगों को उनके टास्कों को देने लगती है। सबसे पहले वो उन डिसाइपल्स में से फुगई और ली योंगचेंग दोनों को ही वो वेनरेबल का शिट रूम यानी कि पखाने को क्लीन करने का टास्क देती है। वेंग टाइलिंग और जेंग वेंगक्वी उन दोनों को एल्डर लियांग के बेडरूम को साफ करने का टास्क मिलता है। अब ये सुनने के बाद वो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि उन लोगों की इतनी खुशी को देख ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि क्या सफाई करते समय आखिर इतनी चिंता की क्या बात है, इससे इन लोगों को कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है, यू लिंग ज़ूफेन का नाम लेते हुए उससे कहती है कि ज़ूफेंग तुम्हें झाड़ू को उठाना है और सेक्ट लीडर के बेडरूम को साफ करना है। अब इधर यू लियांग की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन उसे ही घूर करके देख रहा होता है, मगर तभी बाकी के सभी डिसाइपल्स भी ज़ूफेन को देख करके जोर जोरों से हंसने लगते हैं। तो अब तभी ज़ूफेन भी हंसते हुए अपने मन में कहता है तो ये यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही थी, मगर लेकिन मैं भी यहाँ पर काफी लंबे समय से सेक्ट मास्टर के रूम में जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। जानना चाहता हूँ कि ज़ीवुये आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम्हारे पास इस चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छा रीजन होना चाहिए। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में अगला सीन सेक्ट लीडर के हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन एल्डर युआन के पीछे पीछे अपने हाथ में झाड़ू लेकर के आया होता है। एल्डर युआन ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन यही है सेक्ट लीडर का चैम्बर और यहाँ पे इस चैम्बर में टोटल 273 रूम्स हैं और तुम्हें इन सभी रूम्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ साफ करना होगा। तो अब इधर ये सुन ज़ूफेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या 200 से भी ज्यादा रूम, क्या उसने कभी इन सभी रूमों का इस्तेमाल भी किया है? तो अब इधर ज़ूफेन को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके एल्डर युआन भी जल्दी से उसे शांत होने का इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि ये जगह सेक्ट लीडर की प्रेस्टीज है और हम लेबर्स इस चीज को इतने ज्यादा हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, वरना इतना कह करके एल्डर युआन ज़ूफेन की ओर गला कटने का इशारा करते हैं। जबकि ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि अब क्योंकि ज़ीवुये ने मुझे खुद यहाँ पर पर्सनली रिक्रूट किया है, तो वो मुझे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहेगा और वो भी सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। इतना सोचने के बाद फिर ज़ूफेन एल्डर युआन से कहता है कि तो फिर ठीक है, फिर अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कह करके ज़ूफेन वहाँ पे उस कोर्टयार्ड की ओर जाने लगता है, तभी एल्डर युआन उसकी शर्ट को पकड़ करके उसे रोकते हुए उससे कहते हैं ज़ूफेन तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि सेक्ट लीडर बहुत ही ज्यादा इडियोटिकल और क्लीनिंग फ्रीक है, उसे साफ सफाई बेहद ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए गंदगी के एक आखिरी कोने तक को ढंग से साफ करना। कि अगर सेक्ट लीडर तुम्हारी साफ सफाई से ना खुश रहा तो इस वजह से जरूर ही तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर नीचे जमीन पर रोल कर रहा होगा। और क्या तुम्हें पता है कि बाकी के लोग दूसरे एल्डर्स और वेनरेबल्स के घर पे साफ सफाई करने के लिए इतने ज्यादा खुश क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि वो सेक्ट लीडर के घर को साफ करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और यू लिंग ने तुम्हें ये काम अपने पर्पस से जानबूझ करके दिया है कि सेक्ट लीडर तुम्हें तुम्हारी जगह से ही बिल्कुल हटा दें। तो इसलिए तुमको हर समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी इसी चीज पर निर्भर करती है। तो अब इधर ज़ूफेन भी एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एक हल्की सी स्माइल करता है और वहाँ से जाते हुए एल्डर युआन से कहता है कि एल्डर युआन ये सारी बातें मुझे याद कराने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। इतना कहकर के ज़ूफेन सेक्ट लीडर के हाउस में जाने लगता है, जबकि एल्डर युआन उसे इस तरीके से जाता हुआ देखकर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या ये वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए जा रहा है या फिर डांका डालने के लिए। तो अब एल्डर युआन के इतना कहते ही हमें सेक्ट लीडर के हाउस का सीन दिखाया जाता है। आप ही की ज़ूफेन उस घर के दरवाजे को खोलते हुए अंदर एंटर होता है। अंदर एंटर होते ही उसके सामने सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल टाइप का रूम होता है। तभी ज़ूफेन थोड़ा इधर उधर देखने लगता है, मगर तभी अचानक से उसी वक्त सेक्ट लीडर ज़ीवुये भी नीचे आने लगते हैं। सेक्ट लीडर ज़ीवुये की नजर भी नीचे ज़ूफेन की ओर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ज़ूफेन? तभी उनको अपना नाम लेता हुआ देख करके ज़ूफेन उनसे कहता है कि तो फिर तुम जरूर ही सेक्ट लीडर ज़ीवुये हो। अब इधर सेक्ट लीडर ज़ीवुये और ज़ूफेन की इसी मीटिंग के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका आगे का एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और चैनल
पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।